नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं जितेंद्र कुमार भावसार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमनारा, जिला खरगोन से रोप स्पीकिंग के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप सभी सीखें। रोप स्पीकिंग की विधा जो कि 9 विधाओं में संचालित होती है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। सर्वप्रथम जो कंपटीशन होता है वो 9 विधाओं में होता है। इन विधाओं में सर्वप्रथम आती है स्पीड, डबल अंडर, इंड्योरेंस, इंडिविजुअल फ्रीस्टाइल, स्पीड रिले, डबल अंडर रिले, डबल डच रिले, डबल डच रिले, डबल डच फ्रीस्टाइल और टीम फ्रीस्टाइल आती है। मैं अपने पूर्व के 2 वीडियो में कौन सी विधाओं किस तरह से जंप किया जाता है इसके बारे में पूर्व में बता चुका हूं। मैं आपको पहले टाइमिंग नहीं बता पाया था। इस वीडियो में आपके जो नेशनल कंपटीशन होता है उसमें टाइमिंग होती है अलग अलग विधाओं की, वो लेकर के आया हूं। स्पीड जो कि एक स्पीकर्स को 30 सेकंड तक जंप करना पड़ता है। ये आप देख रहे हो 30 सेकंड स्पीड। इसमें उसके बाद में डबल अंडर में भी 30 सेकंड। ये क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें एक बार जंप लेकर के 2 बार रोप पैरों के नीचे से निकल रही है, इसे हम कहते हैं डबल अंडर स्पीड। इंड्योरेंस में कंटिन्यू 3 मिनट स्पीकर को जंप करना पड़ता है और वो अगर वो बार बीच में रुकता है या उसकी रोप अटकती है तो वो उसका टाइमिंग फॉल होता है, जो कि उसकी जितनी रोप आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती है, उसको डिसएडवांटेज है कहने का तात्पर्य। इंडिविजुअल फ्रीस्टाइल जो कि 1 मिनट और 5 सेकंड की होती है एवं ये 12 बाय 12 मीटर के एरिना में जंप की जाती है। स्पीड रिले 30 सेकंड की 4 खिलाड़ी होते हैं इसमें। डबल अंडर रिले में भी 30 सेकंड 4 जंप होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं इसमें। डबल डच रिले जो कि 45 सेकंड का होता है। डबल डच फ्री स्टाइल में 1.45 सेकंड होता है और टीम फ्री स्टाइल में 4 खिलाड़ियों द्वारा 12 बाय 12 मीटर के एरिना में जंप किया जाता है और अलग अलग स्टाइल में ये सभी 4 खिलाड़ी एक साथ अपनी विधा का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद में मैं रोप स्पीकिंग के फॉल के बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये देखिए मेरे हाथ में लॉन्ग हैंडल रोप है और पहले मैं इसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जंप कहां किया जाता है। पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। या ये देखिए ये जो टेप लगी हुई है ये एरिना कहलाता है। एरिना जो कि एक एरिना 4 बाय 4 मीटर का होता है। इसमें एक प्लेयर जंप करता है। अब आप देखिए कि अगर कोई खिलाड़ी जंप करने आता है और सिंपल जंप जिस पास हम बच्चे सामान्य जंप करते हैं इस पास है। इसके बाद अगर कोई खिलाड़ी एरिना के बाहर जंप करता है, जिस पास मैं भी कर रहा हूं, आपको देखिए कोई बच्चा जंप करते करते यहां पर आ जाता है या एरिना के बाहर आ जाता है या उसकी रोप बाहर टकराने लग जाती है, ये बाहर आ जाता है तो ये जज काउंट नहीं कर पाता। उसको सही स्थिति जो होती है वो इस पास होती है, इसको यहाँ पर जंप करना पड़ता है। तो ये राइट है। साथ में जंप करते हुए अगर उसकी रोप बाय चांस से छूट जाती है, गिर जाती है तो ये उसका फाउल होता है। इसलिए बच्चे को किसी भी स्थिति में रोप को नहीं छोड़ना है। साथ साथ में उसको ये भी ध्यान रखना है कि मैं
एरिना के बाहर तो जंप नहीं जा रहा हूं, और एक जो व्यक्तिगत जो प्लेयर होता है वो कंपटीशन में भाग होता है, अगर उसको वहां संकेत दिया जाता है जय द्वारा स्टार्ट, तो अगर वो स्टार्ट के पूर्व भी, अगर मैंने स्टार्ट बोला और स्टार्ट के पूर्व अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो भी -5 रोप उसकी माइनस होती है। ये उसका बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल होता है। देखिए रोप स्पीकिंग के रूल्स के बारे में मैं कृष्णा चौबे आपके सामने प्रस्तुति दे रहा है। जैसे कृष्णा को मैं यहाँ पर वो एक मान के चलिए आप एक कंप्यूटर है और एक कंपटीशन हो रहा है, मैं कृष्णा को स्टार्ट करने के पूर्व कृष्णा अगर स्टार्ट करता है तो ये कैसे फॉल होता है वो देखिए आप। यस जजेस रेडी, स्पीकर्स रेडी से अभी देखिए इस कंप्यूटर ने सेट में ही स्टार्ट कर दिया, इसे -5 रोप का दंड भुगतना पड़ेगा। अब देखिए वास्तव में स्टार्ट कैसे ले लेते हैं, किस पास में आखिरी तक स्टार्ट बोलूंगा जब स्टार्ट लेगा। अब आपने देखा अभी फॉल किया उस बच्चे ने कि स्टार्ट लेने के पूर्व स्टार्ट कर दिया तो -5 रोप उसकी काउंट होगी। अब देखिए कैसे शुरुआत होती है कंप्यूटर की। यस जजेस रेडी, स्पीकर रेडी, सेट गो। ये सही स्थिति है स्टार्ट लेने की। अब इसमें अगर कोई स्पीकर जंप लेते अब देखिए ये एरिना है, अब एरिना के अगर वो बाहर आ जाता है तो कोई जज उसकी वो काउंट नहीं करता है। साथ साथ में फाउल में बच्चा अगर कोई जंप करते हुए पैर पीछे ले जा रहा है, देखिए आप ये पैर पीछे जा रहे हैं, ये भी काउंट नहीं होते हैं। इस पास से रोप स्पीकिंग में फाउल होते हैं। इसके बाद पहले डबल एंडर भी आपको कृष्णा जंप करके होता है, डबल एंडर का बताइए। ये आप डबल एंडर देखिए, आप एक जंप करके दो रोप निकल रही है, फिर से बताइए। कंटिन्यू कृष्णा, वेरी गुड, स्टॉप। ये एक बार जंप करके 2 बार रोप निकल रही थी। इसके बाद में अलग अलग रोप भी होती हैं। ये जैसे मेरे पास लॉन्ग हैंडल रोप है, ये बेडेड रोप होती है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। ये इंडिविजुअल फ्री स्टाइल के लिए उपयोग होती है, ये मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं। साथ ही स्पीड रोप, ये स्पीड रोप जिस बात से नाम से ही आपको अवगत होता है, ये स्पीड रोप स्पीड की कंपटीशन में काम आती है। लगभग 5 से 6 अलग अलग रोप अलग अलग प्रकार की विधाओं में अलग अलग प्रकार की रोप यूज होती है, जिस बात से बेडेड रोप में भी 12 फीट 14 फीट और 16 फीट की भी रोप होती है, जिससे कि डबल डच की जो यहाँ पर दिख रही है आपको डबल डच फ्रीस्टाइल की जाती है 12 फीट 14 फीट और 16 फीट की रोप के द्वारा। अलग अलग विधाओं के लिए लगभग अलग अलग रोप होती है। बच्चे को कंपटीशन में जो जो उपयोग होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके पूर्व में भी 2 वीडियो में आपको मैं रोप स्पीकिंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे चुका हूँ। आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।